हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे नर्सिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका कंफ्यूजन है इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सारी ही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो नर्सिंग होती है उसमें दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, जीएनएम और आपका बीएससी नर्सिंग। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, वो सारे देखेंगे। इनके लिए क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्कोप क्या है, आपके जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या है, और 2022 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, और जो कोर्सेज हैं उनकी ड्यूरेशन, फीस, कॉलेजेस सारे हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंड में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो 2022 में। ओके। तो ये सारी ही वीडियो में हम बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई और अदर डाउट रह जाए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ कि आपका जो जीएनएम एएनएम कोर्स है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि 2021 में अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट में इसके लिए एडमिशन ओपन हुए हैं, और ये आपका 12th बेस होता है, ठीक है, कई कई जगह, और कई कई ये आपका एंट्रेंस के बेसिस पे होता है। तो अगर जहाँ पे 12th बेस है तो वहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद में आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, और बस आपको यहाँ पे ये एक कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये कोर्स करने के बाद में फिर आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। हमारा जो जीएनएम एएनएम है और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है उसमें आपका डिफरेंस क्या है, और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या है, ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जीएनएम एएनएम जो है, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ समझ लो, जीएनएम एएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। यहाँ पे आपको डिप्लोमा मिलता है, ठीक है। और ये आपका जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है ये एक डिग्री कोर्स है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोनों की क्या क्या होती है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्राइटेरिया, और फीमेल्स और मेल्स के लिए कौन सा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में यहाँ पे आपका जेएनएम एएनएम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें एलिजिबिलिटी में अगर एजुकेशन की बात हो तो यहाँ पे आपके पास 12th आपने पास करी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या फिर आप मैथ के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल, तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आपका मस्ट है कि आपके पास पीसीबी होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो, अभी परसेंटेज का एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे 45% से अबो मार्क्स होने चाहिए, 50% से अबो मार्क्स होने चाहिए। तो वो पर्टिकुलर हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, वो आपको पर्टिकुलर अपनी स्टेट के कॉलेज में देखना पड़ेगा। पीसीबी, अब यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पीसीबी की परसेंटेज नहीं देखते हैं, पीसीबी और इंग्लिश की, यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं, इनकी परसेंटेज भी देखी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अपने कॉलेज वाइज। यहाँ पे देखो, रिलैक्सेशन भी होता है कि मान लो अगर किसी कॉलेज में जनरल के लिए 50% क्राइटेरिया मिनिमम है कि अगर इससे कम होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, तो फिर बेसिकली वहाँ पे रिलैक्सेशन आ जाता है। ओबीसी के लिए 45% होता है, एससी एसटी के लिए 40% हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है कि 45% जनरल के लिए है तो 40% आपका ओबीसी के लिए होगा, और वही मतलब 40 से नीचे तो कहीं नहीं होता आई थिंक, बट वो भी अपने स्टेट के कॉलेजेस में चेक कर लेना, ठीक है। एज के बारे में बात करें तो देखो, मिनिमम एज हर एक कॉलेज में मेंशन होती है कि आपकी 17 साल मिनिमम एज होती है, ठीक है। मतलब हर एक कॉलेज की एक क्राइटेरिया होता है, पर मैक्सिमम एज किसी कॉलेज में होती है और किसी में नहीं होती। जैसे कि आपका एम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका कोई भी सच आपकी अपर एज लिमिट नहीं दे रखी है कि आप सिर्फ इस एज तक की फिल कर सकते हो। तो काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपकी कोई मैक्सिमम एज नहीं बता रखी है, और काफ़ी ऐसे हैं जिसमें आपकी 25 तक है, 27 तक है। और जैसे मान लो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको फिर से रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि मान लो अगर आपका ओबीसी में मतलब आपका जनरल कैटेगरी से 25 साल की एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो आपका हो सकता है कि आप ओबीसी हैं तो 27 तक कर सके, एससी एसटी है तो आप 30 तक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेल्स और फीमेल्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। कल भी मेरे को एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि दी हम जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए आपका नर्सिंग कोर्स नहीं होता है क्या। तो देखो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो है किसी किसी कॉलेजेस में होता है और किसी किसी कॉलेजेस में नहीं कराया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एम्स का ही। एम्स में अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में तो वहाँ पे आपका जो बॉयज़ के लिए है नहीं होता। आरयूएचएस की बात करें तो वहाँ पे होता है, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे आपका एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वो तो कहीं पे भी ले सकती हैं, जो भी आपके कॉलेजेस हैं। एएनएम जेएनएम में भी आपके बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और फीमेल्स भी कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट वाइज, ठीक है। आगे बात करते हैं।
अगला हमारा क्या है, स्कोप क्या है, मतलब आपका जीएनएम एएनएम में स्कोप क्या है, और बेसिकली बीएससी नर्सिंग में किस में स्कोप बेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा स्कोप है कंपेयर टू जीएनएम और एएनएम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप मतलब वैकेंसी और सैलरी। वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो आपको स्कोप ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वैकेंसी ज़्यादा निकलती होंगी तो आपको आपका मतलब एग्जाम क्लियर होने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब कट ऑफ भी लो जाएगी। तो वैकेंसी आपकी ज़्यादा जहाँ होंगी वो और बेटर होता है। तो यहाँ पे देखो वैकेंसी हर एक हॉस्पिटल की अलग होती है। आपके दो तरीके के कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल सॉरी, दो तरीके के हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पे। एक होता है स्टेट हॉस्पिटल और एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो स्टेट वाले जो होते हैं उसमें वैकेंसीज ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मान लो एक कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें आपके स्टेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो हो सकता है वो 10 हों, लेकिन सेंट्रल की बात की जाए तो वो 2 से 3 ही होते हैं। सेंट्रल कम होते हैं, इस वजह से यहाँ पे वैकेंसीज भी कम होंगी, स्टेट वालों में वैकेंसी ज़्यादा होंगी। समझ रहे हो। आगे बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो वैसे ही स्टेट और सेंट्रल का होता है कि स्टेट में सैलरी कम होती है और सेंट्रल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। अगर जीएनएम की बात करी जाए, जीएनएम और एएनएम की, तो यहाँ पे आपका 30K 45K अकॉर्डिंगली होती है। यहाँ पे स्टेट की 30K अप्रोक्स होती है, किसी में 32 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए तो 48K 50K तक ये हो सकती है। सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल हॉस्पिटल के बारे में, तो 45,000 तक यहाँ पे सैलरी होती है। और यहाँ पे जैसे आपका सेंट्रल है, एम्स के बारे में बात कर लो तो एम्स में सैलरी होती है आपकी 67,000। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन में बेसिकली देखो, अगर बात की जाए, मैंने ऊपर भी बताया था कि जीएनएम एएनएम में आपका 12th बेस पे भी एडमिशन होता है और एंट्रेंस के बेसिस पे भी होता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपका आई थिंक वेस्ट बंगाल था, बट मैंने अभी रिसेंटली देखा था उसमें शायद आपका एंट्रेंस के बेसिस पे है। और जैसे हरियाणा और राजस्थान वाले जो कॉलेजेस होते हैं जीएनएम एएनएम के लिए, वहाँ पे आपका डायरेक्ट 12th बेसिस पे होता है, मतलब आपको बस 12th के मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट होगा और आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी सारी जगह पे अभी 2021 के निकले हुए हैं, मतलब रिसेंटली आप उनमें फिलिंग कर सकते हो। और अगर 2022 की बात करेंगे, 2022 के लिए कब निकलेंगे, तो वो हो सकता है कि अक्टूबर तक चला जाए। ठीक है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आपका हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस के बेसिस पे होता है या फिर आपका नीट के बेसिस पे होता है। इन दोनों में से पर्टिकुलर अलग अलग हैं बहुत सारे। जैसे मान लो आईपीयू है, आईपीयू में आपका नीट के बेसिस पे हो रहा है। और जैसे एम्स है, एम्स का सेपरेट एग्जाम हो रहा है। ठीक है, बीएचयू है, नीट के बेसिस पे हो रहा है। आरयूएचएस है, पीजीआई है, यहाँ पे आपके सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। अब डाउट आता है कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। तो बेसिकली 2021 के लिए अभी प्रोसीजर चल रहे हैं सारे कॉलेजेस में। तो जैसे उनका सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब उनके प्रोसीजर वगैरह जो भी एडमिशन के हैं 2021 के लिए खत्म हो जाएंगे, तो फॉर्म आ जाएंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि अप्रैल में रिलीज हो जाएंगे, अप्रैल लास्ट तक, और मई 1 तक आपके हर एक कॉलेज के रिलीज हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स। और एग्जाम डेट की बात की जाए तो वो पर्टिकुलरली हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कब ले। आगे बात कर लेते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एएनएम और जीएनएम जो होते हैं वो आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और आपका बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। तो अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो एएनएम आपका 2 ईयर्स के लिए होता है और जीएनएम आपका 3 ईयर्स के लिए होता है। और यहाँ पे हमारा बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर मान लो जीएनएम एएनएम कर रहे हो आप और अगर आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए तो आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, इसके लिए भी आपके पर्टिकुलर कॉलेजेस होते हैं। जैसे मान लो एम्स है, एम्स में भी आपका पोस्ट बेसिक कराया जाता है। आगे बात करते हैं बेस्ट कॉलेजेस। मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी कि आपके जो जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं। देखो एएनएम जीएनएम का पर्टिकुलरली हर एक स्टेट में स्टेट वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो वो आप खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर मैं आगे जो वीडियोज आएंगी उनमें बता दूंगी। बाकी यहाँ पे हम जो बेस्ट कॉलेजेस हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सर यहाँ पे आपका देखो आर्मी कोर्स होता है, ये आर्मी में आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है। सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये है, सबसे बेस्ट ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है। ठीक है,
ये मैं बेस्ट क्यों बोल रही हूँ, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बताती हूँ कि भाई अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करना चाहते हो या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना। बहुत अच्छा एग्जाम है, मतलब अगर सिंपल एक छोटा सा टर्म में बताऊँ तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये 12th बेस एग्जाम होता है, यही देना है। इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अदर कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाएगी 4 साल के बाद में। ना कोई हॉस्टल फीस है, ना कोई ट्यूशन फीस है, यहाँ कोई मेस फीस भी नहीं होती है। आपका कम्प्लीटली फ्री ये कोर्स होता है, कोई फीस नहीं होती, ज़ीरो फीस होती है। और 4 साल के बाद में आपकी 4 साल तक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है 60,000 रुपीज़ सैलरी तक की, ठीक है। और इसी वजह से बेस्ट कोर्स है अकॉर्डिंग टू मी। आगे बात करते हैं दूसरा जो बेस्ट कोर्स है, मतलब कॉलेज है आपका एम्स। एम्स आपका सेकंड नंबर पे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलती है, देखो यहाँ की एडवांटेज मैंने बता दी क्या है, कि यहाँ पे आपको जैसे आपको जॉब चाहिए तो आपको वापस से एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। एम्स की खास बात क्या है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है 2 to 3 years के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो आपने 4 साल पूरे कर लिए अपने कोर्स के, तो 4 साल के बाद अब आपको, अगर मान लो किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में हो आप, तो आपको मतलब फिर बाहर घूमना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए, जब तक आपका गवर्नमेंट में कहीं हो नहीं जाता, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम आप क्लियर नहीं कर लेते जॉब के लिए, तो इस वजह से आपको घूमना पड़ सकता है। तो फिर मान लो आप प्राइवेट में जा रहे हो तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो और अगर आप नहीं गए तो फिर अगर घर पे बैठ के करोगे तैयारी अपने एग्जाम की, तो वो होता है ना कि एक्सपीरियंस आपका लूज हो जाता है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको 3 साल तक की, 2 से 3 साल तक की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है, तो एम्स उस तरीके से बेस्ट है। फिर ये आपके आते हैं जिपमर, पीजीआई, बीएचयू, आरयूएचएस, केजीएमओआर, आईपीयू। यहाँ पे इन सब, ये सब यहाँ पे जो मेंशन है ना, ये सारे ही बेस्ट हैं, मतलब इन दोनों के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जिपमर के लिए नीट होता है, ठीक है, ये दोनों आपके सेपरेट लेते हैं। पीजीआई सेपरेट होता है, बीएचयू नीट के थ्रू होता है, आरयूएचएस सेपरेट होता है, केजीएमयू सेपरेट होता है, आईपीयू में आपका नीट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक डाउट ये है कि किस किस बीएससी नर्सिंग के लिए हमें नीट देना पड़ेगा या एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो बना दो। तो देखो पर्टिकुलर वो हर एक बच्चे को देखना पड़ेगा अपने स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस में, कि वो कहाँ पे मतलब बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हो रहा है एडमिशन या फिर नीट के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। और बाकी मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी अगर बात करें इनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कि मान लो हमें हमारा जीएनएम या आईएनएम में एडमिशन लेना है या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, और हमारा एंट्रेंस के बेसिस पे हो रहा है और सेपरेट एंट्रेंस है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर है कि नहीं मुझे सिर्फ नर्सिंग में ही करना है और मुझे इसी का ही एंट्रेंस देना है, तो पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए अगर मैं बुक बताऊँ तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी से आपका डेफिनेटली हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों की मैंने अभी स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर की है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अप्रोक्स 7 से 8 वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो उनमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताई हुई है। उन सबका सिलेक्शन आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के रिगार्डिंग, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी इसी तरीके से। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव रही कि नहीं रही। और 2022 के रिगार्डिंग देखो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे पर्टिकुलर हर एक स्टेट के, या फिर हम बात करें एम्स के और एमएनएस के, तो वो मैं आपको जो जब भी आएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगी। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। टेलीग्राम भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।